हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान ITN चैनल पर फिर से सभी छात्रों का एक बार स्वागत करता हूं। और आज पैथन के इस ट्यूटोरियल क्लास में आज का जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये ऑपरेटर का लेक्चर नंबर 3rd पार्ट है। लेक्चर नंबर 1st पार्ट के लेक्चर में हमने केवल ऑपरेटर क्या है उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर किया है। जो दूसरा पार्ट वीडियो है उसमें मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने ऑपरेटर हैं जो उपयोग किए जाते हैं, मैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया हूं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जितने भी ऑपरेटर हैं उनके 1 बाय 1 ऑपरेटर के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके मैं आऊंगा। और आज मैं आ गया हूं पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले ऑपरेटर का लेक्चर लेके, और नाम है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। नाम से ही जैसे आपको पता है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो चिन्ह अवेलेबल होंगे, रिजर्व होंगे, उनको हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। और इस अर्थमेटिकल ऑपरेटर में टोटल नंबर ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पार्टिसिपेट करते हैं अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए। और हम आपका वक्त न जाया करें, सीधे प्री राइट ऑन बोर्ड मैंने पहले से ही लिख रखा है अपने बोर्ड पर। आइए इसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं और समझता हूं क्या है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। पहले आप कहीं ना अपना नजर ले जाइए, पहले लिखे गए लाइन पे ध्यान दीजिए। अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेटर का एक प्रकार होता है। इट इज यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग किया जाता है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, ऑन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म, सो दैट इज नेम्ड ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। आगे देखें, दीज आर 7 सिंबल्स कांस्टेंट अवेलेबल इन अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इस अर्थमेटिकल ऑपरेटर के फैमिली में टोटल नंबर ऑफ 7 मेंबर्स रहते हैं। ये 7 मेंबर कांस्टेंट मेंबर हैं। कैसे मेंबर हैं? कांस्टेंट ये एक प्रकार के सिंबल हैं, टोटल 7 होते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बार यूज कराया था। आज तो बहुत डीप में ले चलेंगे आपको। तो ये है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यही है 7 सिंबल्स जो कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पार्टिसिपेट करते हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। आइए हम आपको टेबल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूं उसके बारे में कंप्लीटनेस नॉलेज। सबसे पहले आपको पहले मैं इस पार्ट से एक्सप्लेन कर दूं। ये सीरियल नंबर है जो ये बताएगा कितने नंबर ऑफ होते हैं ऑपरेटर्स इन अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। 1 2 3 4 5 6 7, इससे पता चल रहा है टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं 7। और प्रत्येक नंबर के सामने सिंबल दिखाया गया है। ये पहला सिंबल है, और ये रैंक थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। और इसका नाम प्लस साइन है, और इसका पर्पज होता है ऐड 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबर को क्या करना, ऐड करने के लिए। और एग्जांपल में 3 + 2 + 6, हमने यहाँ पर 2 से ज्यादा नंबर आपको लेकर ऐड करने के दिखाया है। ये प्लस है, इन 2 ऑपरेंड के साथ में यूज हो रहा है। यहाँ पर पहले ऑपरेंड ये यूज होंगे, फिर उनके बाद ये यूज होंगे। और इनकी जो एसोसिएटी होती है, जब कभी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑपरेटर और ऑपरेंड में आ जाएंगे तो इनको जो आंसरिंग किया जाएगा, मैं यहां पर एसोसिएटी की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट अर्थमेटिकल ऑपरेटर मोस्टली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ये देखिए, पहले लेफ्ट को करेगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 के बाद प्लस मिलेगा 6 होगा, 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसीलिए आउटपुट आपका क्या आ गया 11 आ गया। इसी क्रम को, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटी। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। जब भी किसी हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व किए जाएंगे या राइट टू लेफ्ट सॉल्व किए जाएंगे। ऑपरेटर में ये भी बात ध्यान दिया जाता है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में कोई भी ऑपरेटर हो, टोटल 7 जो ऑपरेटर हैं, उन सभी को जब हम कैलकुलेशन करेंगे मैनुअली, आप समझ लीजिए हमारा पीवीएम तो, हमारा कंपाइलर तो ऑटोमेटिकली प्री ट्रेंड है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट करिएगा आप, ठीक है। दूसरा देखिए जरा, मैं रैंक को मिस करके चल रहा हूं, बाकी सब समझते जाइए, रैंक को लास्ट में।
ये सिंबल, ये नंबर दूसरा नंबर का है, ये एक सिंबल है, सिंबल को देख लीजिए, इस सिंबल का नाम क्या होगा, माइनस सिंबल है। काम क्या करता है, सब्ट्रैक्ट टू नंबर, दो नंबर को आपस में क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, और सब्ट्रैक्शन इसे कहते हैं, इसका पर्पज सब्ट्रैक्शन करना है। ये 30 माइनस 27, ये ऑपरेंड एक है, एक ऑपरेंड ये है, लेफ्ट ऑपरेंड 30 है, राइट ऑपरेंड 27 है, और बीच में ऑपरेटर है, ऑपरेटर में अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में माइनस ऑपरेटर है। तो माइनस ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर को घटा देता है, पहले ऊपर वाले, पहले वाले से दूसरे वाले को। तो 30 से 27 अगर आप मैनुअली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ 3 आ गया है। आगे चलते हैं हम लोग, जो थर्ड नंबर पे है सीरियल नंबर पे, उसका नाम है, उस सिंबल को इस तरह देखा जाता है, और इसका नाम है इनटू सिंबल, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मल्टीप्लाई सिंबल कहते हैं। इसका ओरिजिनल नाम एस्टिक सिंबल है, और ये कंप्यूटर जगत में, इलेक्ट्रॉनिक के जगत में जो काम आप ये वाला मल्टीप्लाई करते थे अपने चाइल्डहुड क्लासेस में, अपने मैथमेटिक्स क्लास में, यहाँ पे उसके लिए यूज किया जाता है ये सिंबल। इसका ओरिजिनल नाम है एस्टिक सिंबल, लेकिन यहाँ पे यूज किया जाता है कैलकुलेशन में, तो इसका साइन का अपना एक अलग नाम है, चाहे आप इनटू साइन कह दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई साइन कह दीजिए। आप इनटू साइन इस तरह यूज किया करते थे मैथ में, आप इसको इनटू साइन इसलिए मैं कह देता हूं। आगे चले, मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर, इसकी मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मोर देन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ही ऑपरेंड लिया है, आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 3, चाहे जैसे आप कैलकुलेट करो। 3 को 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90 आंसर मैनुअली, और ये देखो कंप्यूटर में भी आपको 90 रिटर्न किया है। जो नेक्स्ट 4 है, ये आप परिचित है इस सिंबल से, जिस सिंबल को आप मैनुअली अपने चाइल्डहुड क्लास में ये ऑपरेटर यूज करते थे, जिसे हम लोग डिवीजन ऑपरेटर कहते थे। यहाँ पे कंप्यूटर जगत में या मशीन की दुनिया में ये इस सिंबल से यूज किया जाता है, और इस सिंबल का नाम है डिवीजन सिंबल, और ये रिटर्न करता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मींस भागफल रिटर्न करता है, और भागफल दो तरह से हो सकता है, विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। आप जानते हैं डेसिमल भी संख्या हो सकती है, और बिना डेसिमल की संख्या भी हो सकती है। डेसिमल संख्या मतलब इन द सेंस, आप देखो मैंने प्रयास किया है, ये 10 है, 10 आपका डिविडेंट है, ये डिवीजर है, डिवीजर 3 है, डिविडेंट 10 है, भाजक और भाज्य। ये 3 से 10 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है जो आंसर आएगा वो 3.333 समथिंग, और लास्ट में 5 रहेगा। ये क्या कहानी है, इसके बारे में जरा समझिए। आपको मैंने फ्लोट कांस्टेंट जब बता रहा था तो आपको एक बात में चर्चा किया होगा, और अगर नहीं चर्चा किया हूं तो यहां आप सुन लीजिए। फ्लोट में आपके 16 अंकों तक, दशमलव के 16 प्लेस तक आपको शुद्ध वैल्यू देने की कोशिश करता है हमारा ये कंपाइलर और पीवीएम। तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर आएगा, ये 3 टाइम में 15 टाइम 3 है, और लास्ट में 5 है, राउंड फिगर उसने ले लिया है। बस समझने वाली बात थी, दशमलव के 16 अंकों तक आपका यह मान देने का कोशिश करता है जब तक उसको मिलेगा, और ये बैंड हो जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन 16 के बाद नहीं करेगा। लास्ट में 5 इसलिए दिखा रहा होगा 16 नंबर में, क्योंकि 3 के बाद वो 16 के आगे जा नहीं पाता, तो उसने राउंड फिगर में उसको 5 करके अपने आप को रोक दिया है। ठीक, उसमें बहुत डीप बात नहीं समझना है, बाद में बात करेंगे, कभी फिर मौका आएगा जब टेक्निकल क्लास। अभी टेक्निकल क्लास भी लूंगा, जब प्रोग्रामिंग में आऊंगा तो इसी चीज को टेक्निकल में समझाऊंगा। अभी तो मैं ऑपरेटर के बारे में ऐसे नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मेरी टेक्निकल क्लास होगी जो प्रोग्रामिंग में बहुत छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेगी। ये देखिए, डिवीजन को 2 टाइम आपने यूज कर लिया तो इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया फ्लोर डिवीजन। कुछ लोग इसको फ्लोट डिवीजन, इंट डिवीजन के नाम से पुकारेंगे, कहीं कहीं इसको फ्लोर ना कह के इंट डिवीजन कह देते हैं, और इस डिवीजन को फ्लोट डिवीजन कह देते हैं। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, इसको समझ लीजिए। क्योंकि ये जो सिंबल होगा वे विथ फ्लोट आपको रिटर्न करेगा क्वेश्चन, जबकि ये वाला सिंबल अगर आप यूज करेंगे तो विदाउट फ्लोट, मतलब दशमलव बिंदु को छोड़ देगा, ट्रंकेट कर देगा, केवल इंटीजर वाले मान को लेगा। फ्लोट के बाद, दशमलव के बाद जो भी बिंदु वैल्यू आएगा उसको वो ट्रंकेट कर देता है।
तो इसे फ्लोर डिवीजन या इसको इंट डिवीजन, इसको डिवीजन या तो हम फ्लोट डिवीजन कह सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये रिटर्न करता है क्वोशेंट, ये रिटर्न करता है इंट क्वोशेंट ओनली। ये रिटर्न करता है क्वोशेंट, चाहे वो इंट होगा और चाहे वो फ्लोट टाइप होगा, दोनों आपको रिटर्न करता है। जबकि ये क्या करेगा, ये आपको फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन केवल इंट को रिटर्न करेगा, आपको दशमलव के बाद वाली जो भी वैल्यू होगी उसको ट्रंकेट कर देगा। जैसे ये देखिए 10, वही सेम वैल्यू है 10/3। आपने डिविडेंड क्या है 10 है, डिवीजर क्या है 3 है। 3 भाजक ने 10 भाज्य को जब इसको काटेगा तो इसका आंसर आना चाहिए था 3.33 समथिंग, लेकिन उसने केवल आपको 3 तक बताया, मतलब कि उसने इसको ट्रंकेट कर दिया, क्योंकि ये इंट क्वोशेंट रिटर्न करता है, फ्लोट क्वोशेंट को रिटर्न नहीं करता है। जबकि ये वाला ऑपरेटर जो होता है वो फ्लोट और इंट दोनों को कर सकता है, जैसा उसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज अ फ्लोर डिवीजन, दिस इज अ डिवीजन। इसका एक और नाम है फ्लोट डिवीजन या FLOAT, फ्लोट डिवीजन। बिहाइंड रीजन रिटर्न करता है दशमलव बिंदु वाले क्वोशेंट को भी, इंटीजर को करेगा, क्वोशेंट वाले को करेगा। इसे कहते हैं इंट क्वोशेंट, इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन या इंट डिवीजन, क्योंकि यह क्वोशेंट को केवल दशमलव से पहले वाला जो अंक होगा वहां तक दिखाता है, दशमलव के बाद वाले को ट्रंकेट कर देता है। ये डबल स्टिक सिंबल है, एक साथ 2 स्टिक लगेगा। आपने देखा है मल्टीप्लाई है, इसी को 2 टाइम यूज कर लेंगे तो इसका मीनिंग कंपाइलर के लिए बदल जाता है और इसका नाम होता है एक्सपोनेंट। घातांक यूज किए होंगे आप, पावर निकालने के लिए यूज किया होगा, देखते हैं हम लोग। रिटर्न एक्सपोनेंट वैल्यू, ये क्या करता है, इसका एक्सपोनेंट निकाल देगा, मतलब पावर निकाल देने का काम करेगा। ये देखिए जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है। मैं इन दोनों को अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दूं। जो पहली वैल्यू है उसे हम लोग मेंटीसा कहते हैं, जो दूसरी वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जरा समझिएगा, 3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, इस वाले वैल्यू को, इस वैल्यू को बोले ऑपरेंड को, जो फर्स्ट ऑपरेंड हो, इसे हम लोग मेंटीसा के नाम से जानते हैं, इसको एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है ये 3 रहेगा और ये इसके ऊपर की वैल्यू बन जाएगी। दिस इज अ एक्सपोनेंट और दिस इज अ मेंटीसा। तो ये 3 का पावर 2, मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह 5 का पावर 2 है, तो 5 को 2 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आउटपुट आ जाएगा 25। एक चीज मिस कर दिया हमने, इसके पहले ये था, फिर से एक बार मैं क्लियर करूंगा, चिंता ना करिए। ये डिवीजन है, ये फ्लोट डिवीजन या डिवीजन है, ये फ्लोर डिवीजन या इसे इंट डिवीजन कहते हैं, ये मॉडुलो डिवीजन है। इसका नाम है मॉडुलो डिवीजन। आई होप आपके लिए मॉडुलो डिवीजन एक नया टर्म है, पहली बार आप सुन रहे हैं। मॉडुलो डिवीजन ये क्या करता है, रिमाइंडर को, शेषफल को आपको रिटर्न करेगा। अभी तक आपने देखा चाहे फ्लोर डिवीजन हो और चाहे वो डिवीजन हो, चाहे आपका ये सिंबल यूज किया हो आपने, चाहे ये सिंबल यूज किया हो, ये दोनों क्वोशेंट रिटर्न करते थे। क्या दोनों में किसी ने आपको रिमाइंडर आपको बताया, शेषफल दिया? नहीं रिटर्न किया। अगर इफ वी वांट टू रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, डिवीजन का रिमाइंडर आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आगे चर्चा करूंगा जब हम लॉजिकल क्लास लेके आएंगे, टेक्निकल क्लास लेके आएंगे प्रोग्रामिंग स्किल की, तब इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या यूज होता है। तो वहां पर आपको रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, और मॉडुलो डिवीजन रिटर्न टू रिमाइंडर केवल शेषफल देता है। एग्जांपल यहां देखिए, और ये 10 है, मॉडुलो डिवीजन है, परसेंट जैसा साइन होता है, चाइल्डहुड क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये सिंबल कुछ इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलो डिवीजन कहलाते हैं। बहुत सारे बच्चे परसेंट समझेंगे, परसेंट नहीं आता, अर्थमेटिकल परसेंट मैंने कहा बोला, ये मॉडुलो डिवीजन है। ये 10 और ये परसेंट जैसा दिखने वाला, इसे मॉडुलो डिवीजन कहेंगे। 3 एक्चुअली में ये डिविडेंट है, ये डिवीजर है, ये भाजक है, ये भाज्य है। ये 3 जो है ये 10 को जब डिवाइड करेगा, तो जब 3 करेगा इसको डिवाइड, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मेरे पास तो प्लेस है नहीं, मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे बताने का आपको। अगर आप 10 को 3 से करोगे, 3 3 9, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो उसने क्वोशेंट को आंसर नहीं माना, जबकि यही फ्लोर डिवीजन और डिवीजन ये दोनों क्वोशेंट को आंसर मानते थे। क्वोशेंट मतलब ये भागफल,
को आंसर मानते थे, जबकि ये क्या मानता है, ये इसके रिमाइंडर को आंसर मानता है। आई होप आपको बात समझ में आ गया ये किस तरह से काम करते हैं। ये रहे 7 ऑपरेटर्स जिनकी मदद से आप अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। मैं एक बार अर्थमेटिकल ऑपरेटर आया है तो मैं एक टॉपिक क्लियर कर दूं, व्हाट इज द आंसर ऑफ एडिशन। क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन, आंसर नेम ऑफ, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ एडिशन आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ सब्ट्रैक्शन आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवीजन आंसर। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं या आप जानते हैं तो कमेंट लिखिए कि हम जब जोड़ करते हैं, जोड़ से मिलने वाले जो आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, यहीं पे क्लियर हो जाए। द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। जो एडिशन का आंसर होता है उसे हम लोग सम कहेंगे, SUM। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसे इरेज कर दूं, आई होप मैं क्लियर कुछ और बात कर दूं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं आगे वाले लेक्चर में जब हम लोग सम, डिफरेंस और ये तमाम बातें करेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बेसिक यहीं से बनता है और हम इस चैनल पे डीप नॉलेज एंड डिफर टू के अकॉर्डिंग क्लास लेक्चर कंटिन्यू ले रहे हैं। तो इसमें यहां पर ये बात बनती है कि आपको बता के चलूं। मेरी बात समझिएगा, जब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन के जो आंसर होगा उसे हम लोग बोलेंगे सम, हिंदी में इसे कहते हैं योगफल। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, प्रॉब्लम दिया जाएगा राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर, फाइंड आउट सम। जब मैं ये बोलूंगा तो आप कहोगे क्या कह रहे हैं सर, सम माने क्या, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। एडिशन एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन है और उसके जो आंसर होता है उस आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सम। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता दे रहा हूं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन जो होता है, सब्ट्रैक्शन इज अ सेकंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन। द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं वियोगफल। हमने आपको पहले से ही प्रॉमिस किया है, हम किसी भी स्ट्रीम के हो, आप हिंदी स्ट्रीम के हो, इंग्लिश स्ट्रीम को, दोनों को लेकर चलेंगे हम अपने इस चैनल पे। इसे वियोगफल को कुछ लोग अंतर भी कहते हैं। तो द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस, द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन है उसके आंसर को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT। द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गुणनफल, ठीक है। और जो चौथा होता है उसे हम लोग कहते हैं डिवीजन, और डिवीजन के आंसर कहते हैं QUOTIENT, क्वोशेंट। क्वोशेंट का मीनिंग होता है भागफल। द आंसर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशेंट। और इसमें एक चीज और आता है, रिमाइंडर। आपने देखा अभी, रिकॉल करिए, हम क्वोशेंट दो तरह से पा सकते थे। हम एक तो डिवीजन से, दूसरा फ्लोर डिवीजन से। इस डिवीजन से दशमलव वाली और बिना दशमलव दोनों आंसर पाते थे, इसमें केवल इंटीजर टाइप पाएंगे, दशमलव वाला ट्रंकेट कर देता है। रिमाइंडर एक ऑपरेटर होता था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन से जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। आई होप आपको समझ में आया होगा एडिशन के आंसर क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन के आंसर क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के आंसर क्या कहते हैं, और डिवीजन के आंसर को क्या कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया। कभी भी क्वेश्चन में जब मैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा फाइंड आउट सम, फाइंड आउट डिफरेंस, फाइंड आउट प्रोडक्ट, फाइंड आउट क्वोशेंट, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या बोल रहे हैं, खासकर जो इस हिंदी स्ट्रीम से होते हैं और वो प्रोग्रामिंग स्किल सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं क्लियर कर दिया कि आने वाले टाइम में मैं सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट या रिमाइंडर बोलूं तो आपके दिमाग में बातें फिट हो जानी चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके लिए बेहतर वीडियो ना हो, शायद आपका स्ट्रीम दूसरा हो, और हो सकता है किसी की जरूरत हो, नीड हो, उसको बहुत आवश्यकता है प्रोग्रामिंग स्किल सीखने के लिए, तो प्लीज सबको शेयर करिए। हो सकता है उनके काम की ओर सही व्यक्तियों के हाथ तक ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। मीट इन दिस क्लास।